हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पीएनएसटी के पेपर पैटर्न के बारे में। तो आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा स्टूडेंट्स, तो आप यहां पर देख सकते हैं। फिजिक्स आपको 30 नंबर की आएगी, केमिस्ट्री आपको 30 मार्क्स की आएगी, आपको बॉटनी 30 मार्क्स की आएगी, जूलॉजी 30 मार्क्स की आएगी और इंग्लिश आएगी 30 मार्क्स की। टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होगा 2 घंटे में। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर आपका ऑनलाइन होगा। एमसीक्यूज पैटर्न में आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है वो 11th प्लस 12th प्लस उसका एडवांस आपको देखने के लिए मिलेगा। 11th और 12th से आपको 50% क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स एडवांस से आपको 50% कोर्स आएंगे। मतलब 150 नंबर के पेपर में से 75 नंबर का पेपर जो है वो 11th 12th के बेस पर निकलेगा आपका, और जो 75 नंबर हैं आप लोगों के वो एडवांस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पेपर का पैटर्न चलिए देख लेते हैं कैसा होगा। तो हम बात कर रहे हैं टॉपिक फिजिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं वृत्ताकार कुंडली पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं आपको सर्कुलर कॉइल पर बेस्ड क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र पर बेस्ड आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको देखिए संवहन वगैरह पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपका मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप देखेंगे तो ये देखिए स्टूडेंट्स आपका जो है वो एक परमाणविक गैस पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपका मोनो एटॉमिक क्या होते हैं, डाई एटॉमिक पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो इस तरीके से विशिष्ट ऊष्मा पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी स्पेसिफिक हीट पर बेस्ड टॉपिक आपको देखने के मिल जाएंगे। सरल आवर्त गति क्या होती है, गति के समीकरण क्या होते हैं, तो आपको लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन देखना होगा, ठीक है। और गति के तीनों समीकरण आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स गोले के क्षेत्रफल पर बेस्ड आपसे पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। एरिया ऑफ अ सर्कल पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यंग प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, यंग मॉड्यूलस पर बेस्ड। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप देखेंगे तो अनुप्रस्थ कास्ट पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्या होते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। ईएमएफ पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्वाप्रेरण क्या होता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल पर बेस्ड क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कार्य पर वर्क डन पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन है आप लोगों के। इसके बाद में चुंबकीय आघूर्ण पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी हो गया आप लोगों का, काइनेटिक एनर्जी हो गया, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बार मैग्नेट क्या होते हैं। इसके बाद में आप लोगों को स्टूडेंट्स जो है वो द्रव्यमान पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गति पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं हमारे सेल्स पर बेस्ड, तो ये एंगल वगैरह जो हॉरिजॉन्टल है इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे गए हैं। परवलिक क्या होते हैं, पैराबोलिक पाथ क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे देखने के लिए मिल जाएंगे। टेंजेंट क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे गए हैं। और इसके बाद में अर्धायु काल क्या होता है आपका, रेडियोधर्मी क्या होते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। रेडियो एक्टिव पर बेस्ड क्वेश्चन है। हाफ लाइफ क्या होते हैं, फुल लाइफ क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेट पर बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों के। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे आपसे तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, अर्धचालक, ठीक है, चालक, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टेंस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे कंपाउंड माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, सिंपल कंपाउंड्स क्या होते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को। फोकल लेंथ क्या होती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अवतल लेंथ, उत्तल लेंस क्या होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इसमें वेव्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस ये टॉपिक भी आपको कवर करना है। इसके बाद में परिणामी बल क्या होता है, आपसे रिजल्टेंस फोर्स क्या होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट नट समतल पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समांतर जोड़ क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे। पैरेलल रेसिस्टेंस क्या होते हैं आप लोगों के। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से कंडक्टर पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्रॉस सेक्शन पर बेस्ड, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होती है। इसके बाद में आप देखेंगे चाल पर बेस्ड क्वेश्चन है, आरएमएस क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। आदर्श गैस इक्वेशन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन है। देखिए हर साल पेपर में एक जो डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछा जाने ही वाला है, तय है, तो डायमेंशनल फार्मूला आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। 2 पॉइंट के बेस पर जो मासेज होते हैं उस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन क्या होता है, इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों से डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन रहेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सरल आवर्त गति क्या होती है, इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है वो पलायन वेग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एस्क्लेप वेलोसिटी क्या होती है आपकी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है वो, ठीक है, पावर पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। शक्ति पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप इस यहाँ पर देख सकते हैं गतिज ऊर्जा पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो ये जो लेबल है स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप लोगों ने 11th 12th में नहीं पढ़ा हुआ है। बहुत सी चीजें जो है वो 11th 12th के टॉपिक जरूर है, लेकिन जो एडवांस वर्जन है ये आप लोगों ने 11th 12th में नहीं पढ़ा है। जब तक आप स्टूडेंट्स किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग नहीं करते हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बहुत कम होते हैं, या तो फिर आप लोगों का जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाकर आप कुछ इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर सकते। तो यदि स्टूडेंट्स आप पीएनएसटी या आप पीवीएफटी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप स्पेशल पीएनएसटी के बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्टूडेंट्स इसमें 3 घंटे की लाइव क्लासेस प्लस फुल कोर्स एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड, साथ ही साथ में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, संडे टू संडे आपके लाइव टेस्ट, डाउट सेशन क्लासेस, आपको टोटल मटेरियल मिलेगा बहुत ही कम फीस में, जो आप इंस्टॉलमेंट में भी पेड कर सकते हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स कोचिंग करने के लिए तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, और एक दिन की आप स्टूडेंट्स फ्री डेमो क्लास लगाकर भी देख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में आपको क्या क्या टॉपिक्स जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। एक पेपर पैटर्न है ये जो ऑलरेडी पूछा जा चुका था, तो प्रीवियस ईयर के पेपर पर आपको एनालिसिस करवा रहे हैं हम। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है पिरामिडियनों की कुल संख्या आपको निकालना है यहाँ पर। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम बात करेंगे आपसे तो ये आयनों की संख्या पर बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, इनको अरेंज करना है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आयंस को। इसके बाद में आप लोगों को एमिनो एसिड पर पहचान करना है कि भाई कौन सा एमिनो एसिड है, कौन सा नहीं है, टेरेलिन से क्या संबंध है, नहीं है, इस टाइप से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एल्कोहल पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। साम्य अवस्था क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद में प्रथम कोटि क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में अभिक्रिया की दर पर बेस्ड आपसे पेपर क्वेश्चन हर साल में देखने के लिए आपको मिल ही जाने वाला है। परमाणु की त्रिज्या पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रेडियोधर्मी क्षय स्थिरांक, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को फॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है कि भाई आपको क्या करना है, एंथैल्पी की गणना करना है, क्या निकालना है आपको, एंथैल्पी निकालना, तो एंथैल्पी पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से सेल्स पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर, तो ये आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को यौगिक का सूत्र बताना है, फॉर्मूला कंपाउंड निकालना होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग इंपेरिकल फार्मूला निकालते हैं उस पैटर्न में आपको निकालना पड़ेगा एफसीसी के लिए या बीसीसी के लिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम बात करेंगे तो उत्प्रेरक क्या होता है, कैटेलिस्ट क्या होता है, इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समन्वय संयोजी आबंध क्या होते हैं, सहसंयोजी आबंध जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेंथेनाइट क्या है, एक्टिनाइट क्या है या क्या नहीं है, इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, कॉमन टॉपिक है। आयनन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी, आयनन प्रभाव क्या होता है आप लोगों का, ये आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद में वॉन हॉफ गुणांक क्या होता है, वॉन हॉफ फैक्टर क्या होते हैं, इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है आप लोगों से, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में तरंग दैर्ध्य पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद में समवेता आपको पता होना चाहिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। इसके बाद में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं और ज्यामिति समवेता क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिसमें आपको टेम्परेचर पर बेस्ड, रेडिएटर पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों से इक्वेशन बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केपी के बीच में संबंध क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट समन्वय संख्या, ये देखिए फिर से रिपीट हो गया एक टॉपिक आप लोगों का। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स उत्पादन पर बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई ये इक्वेशन आपको दी गई है, बताइए इसमें SO3 का जो, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या होगा। इस टाइप से आपसे पेपर में क्वेश्चन मिल जाते हैं आप लोगों को। समन्वित यौगिक कोऑर्डिनेशन नंबर पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वथनांक है, ठीक है, ये आपका क्वथनांक हो गया या उन्नयन आपका हो गया, ठीक है, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया आप लोगों से, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है वो, ठीक है, किसी भी उत्पाद पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भी प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसकी रिएक्शन किसके साथ करने से क्या कंपाउंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एमिनो एसिड पर चेन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कौन सी चेन होगी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से ये देखिए आप लोग, ठीक है, नॉर्मली जो चालू हो जाता है आपका यहाँ पर स्टूडेंट्स बॉटनी चालू हो जाता है, तो बॉटनी में स्टूडेंट्स आप लोगों को
ठीक है, ओसाकी के अनुवांशिकी सिद्धांत पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या होती है, एनॉर्बिक क्या होता है, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन क्या होती है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स आपकी 30 नंबर की होगी, केमिस्ट्री 30 नंबर की होगी, अब बॉटनी जो है वो उसके 30 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। एक बीज पत्री क्या होते हैं, मोनोकॉट क्या होता है, डायकॉट सीड क्या होते हैं, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होता है, गायनोस्पर्म क्या होता है, इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, एल्कोहल क्या होता है, किण्वन क्या होता है, ठीक है, फर्मेंटेशन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्मेंटेशन का भी टॉपिक आपको क्लियर करके रखना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे युग्म कौविद क्या होते हैं, गेमेटोफाइट क्या होते हैं, इन पर बेस्ड आपको तैयारी करके रखना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे ठीक है थैलोफाइट क्या होते हैं, ब्रायोफाइट क्या होते हैं, इसके बाद में टेरिडोफाइट क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म क्या होता है, ये तैयार करके आपको रखना है। साइटोकाइनिन क्या होता है, बीज क्या होते हैं, कली क्या होते हैं, एबीए क्या होता है, एआईआई क्या होता है, एथिलीन क्या होता है, जिब्रेलिन क्या होता है, ये सारे आपको हार्मोन तैयार करके रखना कि किस हार्मोन से क्या ठीक है प्रॉफिट मिलता है, क्या इनके डिसएडवांटेज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अनुवांशिकता पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स पर बेस्ड तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये सारी चीज़ें आपको रखना है। आयरन की इफिशियंसी से क्या होता है, जिंक की इफिशियंसी से क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे देखो गैमेटोफाइट्स पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, मदर सेल एंडोस्पर्म क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको तैयार करके रखना है। सेंट्रल सेल्स क्या होता है आपका, ये सब याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जो सिनर्जिट्स होते हैं ये क्या होती है, सहायक कोशिकाएं क्या होती हैं, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ठीक है इकोसिस्टम की, आपको पारिस्थितिकी तंत्र पर पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आपको, थाइमिन क्या होते हैं, गुआनिन क्या होता है, यूरेसिल क्या होता है, साइटोसिन क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद में स्टूडेंट संकर किस्म क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। हाइब्रिड्स वैरायटी जो भी होती है, जो भी मेन फसल है, इनके बारे में पता होना चाहिए। जो हमारा मेन आहार है ठीक है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जलरंभी अनुक्रमण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रेट्स ठीक है सक्सेशन क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में भी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे तो नॉर्मली हार्मोन पर बेस्ड आपको पता होना चाहिए, हार्मोन्स क्या होते हैं। विषम ठीक है बीजाणुता क्या होती है आपसे, सेलेर्जिनिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको पेयर बताने की कौन सा गलत पेयर है कौन सा सही पेयर है। ठीक है, आपको क्रॉप्स पर बेस्ड पता होना चाहिए कि कपास और जूट क्या होते हैं, कैश क्रॉप्स क्या होती है, हिली क्रॉप्स क्या होती हैं, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो आपसे देखो ट्रेस तत्व क्या होते हैं, ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं होना चाहिए, प्राइमरी एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, माइक्रो क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। गुणसूत्र क्या होता है, सेंट्रोसोम हो गया, क्रोमोसोम हो गया, ये सब टॉपिक स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स आप लोग जो पिकलिंग प्रोसेस होती है, प्रिजर्वेशन की जो प्रोसेस होती है फूड प्रिजर्वेशन की वो क्या होती है, विनेगर का क्या यूज़ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। लैंगिक प्रजनन क्या होता है, लैंगिक प्रजनन क्या होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। डिब्बाबंदी क्या होता है, कैनिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में भी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से तो आप देख सकते हैं ग्राम अभिरंजन जीवाणु क्या होता है, ग्राम ऋणात्मक क्या होते हैं, ग्राम धनात्मक क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, सेल वॉल क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें फिर आपसे क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में भी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे तो फ्लड मोज़ेक मॉडल पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइपोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। लिपिड्स क्या होते हैं इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे रुबिस्को क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंजाइम्स क्या होते हैं ये एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में कई बार आ चुका है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे जो है वो सेल्स पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ठीक है या आप तो आपसे ठीक है प्लाज्मोलेमा क्या है ये बेस्ड आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में यदि हम जूलॉजी की बात करें तो 30 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर देखिए बॉटनी के भी एंड हो गए हैं तो 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 30 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के जो हैं वो अब जूलॉजी के चालू होने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे जो है ठीक है वो एंट्रम क्या होता है इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है वो जो है फॉलिकल क्या होते हैं, ठीक है, टेरिटरी फॉलिकल क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है, प्राइमरी ऑफसेट्स क्या होते हैं इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते हैं इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कारविक्स अम्ल क्या होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इनकी डिफिशियंसी पूछी जाती है, इनके सोर्सेज आपसे पेपर में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। विटामिन ए
विटामिन की कमी से स्टूडेंट्स कौन से रोग वगैरह होते हैं, ये आप बहुत शानदार तरीके से तैयार करके रखिएगा। वेजिटेबल में कौन से पिगमेंट्स होते हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई कैरोटीन जो है वो किस कारण से होता है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम बात करेंगे आपसे तो यकृत वाहिना क्या होती है आप लोगों की, ठीक है, इसके बारे में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो पैंक्रियाटिक ड्रग्स क्या होते हैं, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे हेप्टो पैंक्रियाटिस, ठीक है, डक्ट क्या होते हैं, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सेलिब्री डक्ट क्या होते हैं, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से तो आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, डर्माटिट्स क्या होते हैं, इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से तो विटामिन बी के जितने भी जो सब टाइप होते हैं ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद में मसल्स पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपका, स्टोमक पर बेस्ड क्वेश्चन आपका, ड्यूयोडेनम पर बेस्ड आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पिंड क्या होते हैं आप लोगों, कार्पस ल्यूटियम पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे कॉपर टी क्या होते हैं, डायाफ्राम क्या होता है, कंडम क्या होता है, ओरल पिल क्या होते हैं, इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गर्भ निरोधक डिवाइस क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे तो बहिस्रावी स्राव क्या होते हैं, ठीक है, एक्सोराइन, ठीक है, सेक्रेशन क्या होता है, ठीक है, सलाइवा क्या होता है, ऑक्सीटोसिन क्या होती है, ठीक है, थॉरक्सिन क्या होता है, वैसोप्रेसिन क्या होती है, इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये आपसे पेपर में आता है। ट्रैक्ट क्या होते हैं, नर्वस क्या होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का गैंग्लिया क्या होता है, ये आपसे टॉपिक में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जा चुके हैं कई बार। इसके बाद में आपसे जनसंख्या में अधिकांश युवा आयु वर्ग के लोगों के होने का अर्थ क्या होता है, जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। मादा में अंडोत्सर्ग का जो कारण क्या होता है, ओव्यूलेशन इन फीमेल, ठीक है, एट्रीब्यूटेड्स, इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतः प्रजनन क्या होता है, बाहिर प्रजनन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, आउट ब्रीडिंग क्या होती है, आउट क्रॉसिंग क्या होती है, इंटर, ठीक है, स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल पार्क पर बेस, सेंचुरी पर बेस। इसके बाद में आपसे स्टूडेंट्स सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं, बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं, इन पर बेस्ड भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे तो इंथल मैन क्या होते हैं, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से मैनुअल क्या होता है, कैटलॉग क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, ठीक है, टैक्सोनॉमिनल क्या होते हैं, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोनोफ्रॉम क्या होता है, डायफ्रॉम भी आपने अभी देखा है। किंगडम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फाइलम क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पेसिस क्या है, मतलब जैविक वर्गीकरण का जो आपको क्रम है वो आपको बताना होगा। या तो वो आप लोगों से इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पेपर में पूछ सकते हैं। एड्स क्या होता है, इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट संवहनी संबंध क्या होते हैं, पाचन मार्ग क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होते हैं, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रेडू चैट क्या होता है, ठीक है, सिंड्रोम हो गया, ऑटोसोमल अनुवांशिक विकार हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से तो यहाँ पर आपको अमीटर, बैरोमीटर, ठीक है, स्पेरोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, गियल कोशिकाएं क्या होती, लंग्स क्या है, किडनी क्या है आप लोगों का, गैल ब्लैडर क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद में यदि हम बात करें सुन क्लैम्बर्ड हर्ट्स जो होते हैं, सरीसृप्स क्या होते हैं, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैया 3 चैम्बर वाले कौन हो गए, 4 चैम्बर वाले कौन कौन होते हैं, 2 चैम्बर वाले कौन होते हैं, स्नैक क्या होता है, क्रोकोडाइल क्या है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों से जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। मतलब जो नवचर क्या होते हैं, जलचर क्या होते हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। कीमोथेरेपी क्या होती है, फिजियोथेरेपी क्या होती है, ठीक है, इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, इसके बाद में रेडिएशन थेरेपी क्या होती है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स परिवर्ती वृद्धि जो होती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसमान वृद्धि क्या होती है, ठीक है, शून्य जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जीरो, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ जिसे हम लोग कहते हैं। चर घातांक की वृद्धि क्या होती है, ठीक है, एक्सपोनेंटल ग्रोथ क्या होती हैं। इसके बाद में परावैंगनी प्रकाश क्या होता है, ठीक है, जैल विद्युत कण संचलन क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिक्स क्या होते हैं, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से तो यहाँ से आप लोगों को, ठीक है, एमियोसाइटोसिस भ्रूण लिंग क्या होती है, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुवांशिक विसंगतियां क्या होती हैं, इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलीस्पर्मी क्या होता है, इस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैलापागोस क्या होता है, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायरस क्या होते हैं, टीके कौन कौन से टीके लगते हैं आप लोगों को, वो आपसे पेपर में पूछा जाता है। इंग्लिश की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो आपको आर्टिकल पढ़ना होगा, ए एन द आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद में यदि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, टू, एट, इन, बाय, फॉर, ऑफ, अंडर, इनके आपको पता होना चाहिए यूज़ कहाँ होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कम क्या होता है, कम ऑफ क्या है, कम अप क्या है, कम इन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स वॉज, वेयर, वर, इज, एम, आर ये सब पता होना चाहिए, आपको टेंस पता होना चाहिए, वॉइस पता होना चाहिए, नरेशन आपको पता होना चाहिए, आपको ग्रामर के बेस पर सेंटेंस को करेक्ट करना आना चाहिए। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो सेंटेंस अरेंजमेंट करने के लिए आता है। कंपैरेटिव डिग्री पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफ़ी जो है वो डीपली जाकर इंग्लिश की तैयारी करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी स्टूडेंट्स आपको जो है वो 30 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश के देखने के लिए मिल जाएंगे। कोड, बोर्ड में, ठीक है, आपको माइट, मस्ट, शुड इनके यूज़ आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको तैयार करना है और साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो पैसेज पर बेस्ड भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो इनकी सबकी तैयारी आपको करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों का 150 नंबर का पेपर होता है। लेवल काफ़ी आपका जो है वो, ठीक है, तगड़ा लेवल है पेपर का। आप घर बैठे आसानी से तैयारी नहीं कर सकते, तो जो भी बच्चे कोचिंग करने के इच्छुक हैं जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारी कोचिंग के द्वारा आप ऑनलाइन तैयारी करके अपने घर से ही शानदार तरीके से पीएनएसटी की तैयारी कर सकते हैं। और सर्वाधिक सिलेक्शन स्टूडेंट्स ऑनलाइन में हमारी कोचिंग के माध्यम से हुए हैं। तो यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।